दृढ़ संकल्प की ताकत का राज, सफलता का राज, दृढ़ निश्चय, निश्चय की शक्ति। दुनिया मेरे आगे में शिखर चमचेन कई उदाहरणों से, कई पुस्तक के लेखकों से साबित करते हैं कि सफलता जल्दबाजी में नहीं मिलती, पूर्वाग्रह से नहीं मिलती। इसके लिए चाहिए पक्का निश्चय, दृढ़ शक्ति। सफल होने के लिए अपने पूर्वाग्रहों से मुक्ति चाहिए और सोचा समझा पक्का निर्णय चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो हमारे समाज ने, परिवार ने जो दायरा बना रखा है उससे मुक्ति चाहिए, या उस दायरे से बाहर आने का संकल्प, सोच, साहस चाहिए। ये मान करके चलते हैं अधिकांश लोग, हमारे परिवार में कोई आज तक पढ़ा ही नहीं, नौकरी ही नहीं की, तो तुम कैसे नौकरी करोगे। मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ, मेरे पहले कोई शहर से के लिए कूच नहीं किया गांव छोड़ के। एक आध ने कुछ किया तो वहीं होकर के रह गए। किसी तरह से मैं बाहर आया और घर वालों को पहली बार एहसास हुआ कि नौकरी भी लग सकती है गांव में पढ़ने वाले, रहने वाले बच्चे की। तो ये एक बड़ा दायरा था। दायरा समाज बनाता है, परिवार बनाता है। सोच ही नहीं सकता कि हम ये कर सकते हैं। जब सोच ही नहीं सकता, सोच ही नहीं बनेगी तो कैसे होगा। इसलिए दायरे से मुक्त होना जरूरी है, दायरे से बाहर आना जरूरी है, और इसके लिए अपने पूर्वाग्रह को खत्म करना होता है। पूर्वाग्रहों से बाहर आना पड़ता है। वो ये इतनी नकारात्मक सोच रखते हैं कि परिवार में ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं किया, या हमारे परिवार से गांव छोड़ के शहर तक पढ़ने नहीं गया। ये नकारात्मक विचार है। सबसे पहले अपनी क्षमताओं को पहचाना जाए, कमियों को भी पहचाना जाए कि हमारी कमी क्या है, वो क्षमता क्या है। इसी के लिए उदाहरण देते हैं रिचर्ड बाक। उनकी पुस्तक का नाम है जोनाथन लिविंगस्टन सीगल। जोनाथन लिविंगस्टन सीगल, पात्र का नाम है जोनाथन सीगल। ये पुस्तक का पात्र, मुख्य पात्र। इसमें पात्र होता है जो सोचता है कि वो जोनाथन सीगल अपनी बिरादरी के पक्षियों से कुछ अलग हट करके है। उसे उड़ना पसंद है, यानी दूसरे पक्षी से अलग सोचता है। उड़ना पसंद है, इसलिए उड़ने की वो प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है, और उड़ने की कई दक्षताएं वो सीख लेता, बेहतर से उड़ने भी लगता है। लेकिन संयोग ऐसा घटित होता है कि वो सामने खड़ी चट्टान से जा करके टकरा जाता है और नीचे गिर पड़ता है। गिरा हुआ सोचता है वो कि पिताजी सही कहते थे कि हम या तुम उड़ नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह से बाज उड़ता है, बाज के जो छोटे छोटे पंख होते हैं, उस तरह के पंख हमारे नहीं हैं। वो इस बात को याद करता है, बाज जैसे छोटे पंख नहीं है। ये जो ही उसके सोच में आया, और उसने सोचा कि बाज जैसे छोटे नहीं, ये पंख बड़े हैं, क्यों नहीं इन पंखों को समेट करके उड़ा जाए, उड़ान भरी जाए। यही उसे हल मिलता है। इसे ही रिसर्च कहते हैं। इससे ही अभ्यास करते करते जो अभ्यास में सफाई आती है, परफेक्शन आता है, वो बार बार गिरने से, असफल होने से आता है। ये पंछी जोनाथन सीगल उड़ना चाहता है, उड़ने का अभ्यास भी करता है। परिवार वाले इसके विरोध में हैं, लेकिन इसको पसंद है उड़ना। संयोग से टकराता है, टकरा सकते हैं, गिर भी सकते हैं, असफल भी हो सकते हैं, हुआ। लेकिन पिताजी की बात याद आई, छोटे पंख नहीं है हमारे, ये हमारी सीमा है। तो उस बड़े पंख को भी
छोटा सिकोड़ता है और फिर उड़ान भरता है। क्या हुआ फिर देखिए, उसी दिन से उसके लिए नया युग की शुरुआत होती है। समझ में आई बात कि किस तरह से रुकावट बाधा बनती है। रुकावट बाधा बनती है और बाधा का सामना अगर हम करें डट करके तो वो द्वार भी बनते हैं। ठीक उसी तरह से कि जिंदगी का अगर कोई मकसद है, मकसद ऊंचा रखा है, उद्देश्य ऊंचा रखा है, खाना पीना और सो जाना, जिंदगी इससे भी आगे है। केवल खाना पीना ओढ़ना दिखाना ही जिंदगी नहीं है, कुछ ऊंचा करना, ऊंचा उद्देश्य रखना भी जिंदगी होता है। यही कारण है कि अधिकांश लोग मान करके चलते हैं कि हम कमजोर हैं, डर है, चुनौती को स्वीकार नहीं करते। नया पैसा पता नहीं क्या करेगा, कितने सफल होंगे, कितनी बड़ी जोखिम होगी। जोखिम तो लेनी ही पड़ेगी। अगर जोखिम नहीं ले सकते, डर असफलता तक पहुंचा देगी। आप मान के चलते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप कुछ नहीं बन सकते। अगर आपने सोच लिया डर के मारे कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो कुछ कर ही नहीं सकते, बल्कि आप कुछ भी नहीं बन सकते। और इसी के लिए पिछली बार नॉर्मन विंसेंट पील का वीडियो बनाया था, बहुत शानदार, उन्हीं के विचारों पर आधारित था। उसे आप देख सकते हैं रविवार पाठशाला में। आप दुनिया मेरे आगे में यहाँ शिखर चंद जैन का लिखा हुआ निश्चय की शक्ति के तहत उन्हीं का उदाहरण एग्जाम्पल दिया जा रहा है। नॉर्मन विंसेंट पील, उनकी पुस्तक का नाम है करेज एंड कॉन्फिडेंस एंड एंथोलॉजी। इसके तहत वो कहते हैं डर अगर आपके अंदर बैठ गया तो आपको शारीरिक रूप से भी कमजोर कर देगा। आप माना कि शरीर से कमजोर है और ये डर अगर आपके अंदर बैठ गया तो आप शरीर से मजबूत हो ही नहीं सकते। किसी भी चीज को हासिल करने में वो डर आपकी बाधा बन जाएगा, वो आपको रोकेगा। आप जो बनना चाहते हैं वो डर आपको बनने ही नहीं देगा। तो सबसे पहले डर को बाहर निकाला जाए, फिर आप सोचें। जो सोचते हैं वो बन सकते हैं, जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इस दौर में, तकनीकी के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में हम सूचनाओं की बाढ़ से घिरे हुए हैं और इससे हमारी एकाग्रता खत्म होती जा रही है। यूँ कहें कि एकाग्रता बन ही नहीं पाती, हम ठीक से ध्यान लगा ही नहीं पाते, ध्यान मग्न होकर के काम कर ही नहीं पाते। हम अध्ययन करना चाहते हैं, एकाग्रता नहीं। हम व्यवसाय करना चाहते हैं, एकाग्रता ही नहीं बनती। हम अपने ग्राहक से ध्यान मग्न होकर के बात नहीं कर सकते, तो क्या होगा, परिणाम समझ सकते हैं। चंचल चित्त कभी भी एकाग्र नहीं हो सकता, और एकाग्र नहीं हो सकता तो आपको ये चीज़ें नहीं हासिल हो सकती, सफलता से दूर ही रहेंगे। अभी ये निष्कर्ष निकल कर के आया है कि आप अगर कंप्यूटर पर काम करते हैं या सोशल मीडिया से जुड़े हैं, यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, बराबर आप इस पर रीलें देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, आपकी एकाग्रता सिमट करके 40 सेकंड रह गई है। आप 40 सेकंड की एकाग्रता से जितना काम कर सकते हैं उतना ही कर सकते हैं। आप चाहें तो एकाग्रता बढ़ाने के लिए 40 सेकंड से ज़्यादा एकाग्रता कैसे बढ़े, अगर आप चाहें, अगर आप दृढ़ संकल्पित है, आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, समस्याओं को सामना करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं और उसके लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं, तो एकाग्रता भी 40 सेकंड से अधिक बढ़ानी होगी। और यही बात ध्यान विपश्यना में कही जाती है। उसमें मन एक जगह कुछ मिनट के लिए ठहरता है, उस कुछ मिनट को और कुछ बढ़ाना होता है। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते विपश्यना सधती है। तो विपश्यना अगर कर रहे हैं तो ध्यान लगाने का उपक्रम आप कर रहे हैं।
जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, समस्याएं आई, समस्या आते ही आप हड़बड़ा जाते हैं, गड़बड़ा जाते हैं, कोई हल सुझाई नहीं देता। हड़बड़ाहट में क्या कर सकते हैं? क्या करेंगे? प्रतिक्रिया देंगे और आप जो सर्वश्रेष्ठ करना चाहते हैं उससे बाहर आ जाएंगे। लेकिन समस्या क्या है? समस्याएं एक तरह से आपके लिए चुनौती है, और अगर इस चुनौती का सामना कर सकते हैं आप, तो सर्वश्रेष्ठ भी दे सकते हैं। इसी के लिए एक दूसरी पुस्तक का आपने हवाला दिया है, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, लेखक डेनियल कानमैन। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो पुस्तक में डेनियल कानमैन लिखते हैं कि हम चिंतित होने के बजाय समस्या आने पर चिंता में डूब जाएं, इसके बजाय उस पर चिंतन करें और रचनात्मक तरीके से समाधान खोजने का प्रयास करें ठंडे दिमाग से, तो हम सफल हो सकते हैं। डर करके चिंता में सिर्फ बैठ जाएं, कोई समाधान नहीं निकलेगा। हर व्यक्ति योग्य है, हर व्यक्ति में योग्यता होती है, हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई होती है। हर व्यक्ति रातों रात न अच्छा हो सकता है न बुरा हो सकता है। हम बड़ी कर शुरुआत यानी बड़ा करना चाहते हैं तो शुरुआत छोटे से ही करनी होगी। यानी कोई भी निर्णय लिया जाता है तो उसका बीज छोटे निर्णय से आरंभ होता है और छोटे छोटे कदम से हम आगे बढ़ते हैं। हम सोच सकते हैं, हम खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं। हम सोचें ठहर करके कि हम दिन भर में, महीने में कितना खर्च करते हैं और कितना खर्च करना चाहिए। क्या हम नियमित व्यायाम करते हैं? नहीं करते हैं तो करना चाहिए। क्या नियमित पुस्तकें पढ़ते हैं? नहीं पढ़ पाते हैं तो पढ़ने का अभ्यास करना चाहिए और रोज पुस्तक पढ़ें। सफलता इस तरह से हमारे सामने होगी। सबसे बड़ी बात तो ये कि जिंदगी में और इस प्रकृति में हर पल परिवर्तन हो रहा है, हर वक्त चीजें बदल रही है, मान्यताएं, रिश्ते, शरीर में भी हलचल हो रही है और शरीर भी लगातार बदल रहा है, हर पल बदल रहा है, हमारे विचार बदल रहे हैं। हर वक्त हर दिन हमारे दिमाग में हजारों विचार आते हैं, काम के कुछ ही होते हैं। तो परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए कि जो परिवर्तन हुआ हो चुका है, अब उसके अकॉर्डिंग आप कैसे सोचते हैं, कैसे करते हैं। अगर आप डरते हैं, डर है, तब आप उस परिवर्तन से डरते हैं तो डर करके आप बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि परिवर्तन होना है, स्थिरता असंभव है, क्योंकि कोई भी चीज स्थिर नहीं रह सकती। आप जहाँ हैं, जैसे हैं वैसे ही नहीं रह सकते। आपके पारिवारिक रिश्ते, परिवार के जन सुबह जैसा व्यवहार करते हैं दिन में वैसा नहीं करेंगे, रात में वैसा नहीं करेंगे, दूसरे दिन वैसा नहीं करेंगे, कुछ और ही करेंगे। वो भी बदल रहे हैं, उनका व्यवहार भी बदल रहा है। और अगर हम बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं कि चीज़ें बदल रही है, प्रकृति बदल रही है, हम सब बदल रहे हैं और कभी बड़ी चीज़ें बदल रही है, बड़ी बदलाहट हो रही है, तो उसी बदलाव को स्वीकार करके हमें उसका सामना करना होगा। क्योंकि परिवर्तन में अवसर भी छुपा हुआ होता है, तो उस अवसर को पहचानें और उसके अकॉर्डिंग हम कदम उठाएं। कदम उठाते हैं, आगे चलते हैं, दृढ़ निश्चय करते हैं तो सफलता मिलती ही है। इसलिए सफलता का राज निश्चय, दृढ़ संकल्प में, सतत प्रयत्न में। तो दुनिया मेरे आगे में आप यहाँ देख रहे हैं, और यहाँ पर डेनियल पील का, नॉर्मन पील का उदाहरण आया है, तो दुनिया मेरे आगे में किसी लेखक के थ्रू आया। लेकिन रविवार पाठशाला में पील का एक अलग से वीडियो है जिसे आप एक बार देख सकते हैं। वो भी बड़ा शानदार, मज़ेदार और बड़ा ही